किसने सोचा था कि भारत में सालों तक राज करने वाली कंपनी को टाटा और महिंद्रा इतनी बुरी तरह पछाड़ देंगे कि वह चौथे नंबर पर खिसक जाएगी। और एक ब्रांड ऐसा भी है जिसका तो बाजार से नामो निशान ही मिटने वाला है। अप्रैल 2026 के बिक्री के आंकड़े आ चुके हैं बॉस, और पिछले महीने ने पूरे कार बाजार के पुराने नियमों को तोड़ दिया है। 14 में से 9 कंपनियों की बिक्री गिरी है, लेकिन फिर भी कुछ कंपनियों ने बाजार का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। आज हम पिछले महीने सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचने वाले सभी कार ब्रांड्स की बात करेंगे। साथ ही हर कंपनी की उस गलती को पकड़ेंगे जिसकी वजह से उनकी बिक्री गिरी है, और उन नई कारों की बात करेंगे जिन्होंने कुछ ब्रांड्स को डूबने से बचाया है। और बताएंगे कि 2026 में टिके रहने के लिए किस ब्रांड को अपनी कौन सी कबाड़ हो चुकी कारों को तुरंत बंद करना होगा। सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 14वें नंबर पर है जीप, और यकीन मानिए इस कंपनी के नंबर्स देखकर तरस आता है। अप्रैल 2026 में जीप ने सिर्फ 250 गाड़ियां बेची हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 250 गाड़ियां पूरे भारत में। मार्च 2026 में इन्होंने 210 गाड़ियां बेची थी, जिसका मतलब है कि मंथली बेसिस पर 19% की बढ़त आई है। लेकिन क्या सच में इसे बढ़त कहेंगे? ये ब्रांड एक सर्कल में फंस चुका है। सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर 1% से भी कम है, और सच्चाई ये है कि इनकी गाड़ियां सिर्फ वो लोग खरीद रहे हैं जिन्हें पैसे उड़ाने का शौक है। महंगे पार्ट्स और सर्विस नेटवर्क की कमी ने इस प्रीमियम ब्रांड का बुरा हाल कर दिया है। मुझे लगता है कि अगले कुछ महीनों में अगर इन्होंने कुछ नया लॉन्च नहीं किया तो इनको तगड़ा झटका लग सकता है। 13वें नंबर पर सिट्रोएन खड़ी है, और इनकी कहानी तो और भी अजीब है। बिना भारी डिस्काउंट के यह ब्रांड एक भी गाड़ी नहीं बेच पा रहा। अप्रैल 2026 में सिट्रोएन ने केवल 720 गाड़ियां बेची हैं, जो मार्च के 758 के आंकड़े से 5% कम है। मंथली गिरावट साफ बता रही है कि इंडियन बायर्स को अब समझ आ गया है कि सिर्फ सस्पेंशन अच्छा होने से गाड़ी नहीं बिकती। C3 और एयर क्रॉस जैसे मॉडल्स के बावजूद ये सेगमेंट में अपनी कोई खास जगह नहीं बना पाए हैं। शोरूम में जो भी जाता है वो सिर्फ यह पूछने जाता है कि आज कितना डिस्काउंट चल रहा है। सिट्रोएन को यह समझना होगा कि भारतीय ग्राहक अब फीचर्स और प्रीमियम फील मांगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सिट्रोएन का यह हाल है तो नई कंपनियों का क्या होगा। जरा 12वें नंबर पर नजर डालिए, आपको एक बड़ा शॉक लगने वाला है। 12वें नंबर पर जो ब्रांड आया है उसने पूरी इंडस्ट्री में एक नई लहर पैदा कर दी है। एक बिल्कुल नई कंपनी जिसने आते ही टहलका मचाना शुरू कर दिया है। विनफास्ट ने अप्रैल 2026 में 831 गाड़ियां बेची हैं। मार्च में यह नंबर 688 था, जिसका सीधा मतलब है कि इन्होंने करीब 21% की जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की है। जब बाकी बड़ी कंपनियां माइनस में जा रही हैं, वहाँ विनफास्ट जैसी नई इलेक्ट्रिक कार कंपनी का 20% से ज्यादा ग्रो करना एक डार्क हॉर्स वाली जीत है। इनका ईवी सेगमेंट में आना और आते ही सिट्रोएन और जीप जैसे पुराने ब्रांड्स को पछाड़ देना कोई छोटी बात नहीं है। जो ग्राहक टाटा या एमजी की ईवी लेने जाता है वो अब विनफास्ट की टेस्ट ड्राइव जरूर ले रहा है। इनकी नई लॉन्च वेव ने मार्केट में ऐसा इम्पैक्ट डाला है कि बड़े ब्रांड्स के पसीने छूट रहे हैं। क्या आपको लगता है कि विनफास्ट इंडियन मार्केट में टिक पाएगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। 11वें नंबर पर निसान है, और ये एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ एक गाड़ी के सहारे जिंदा है। अप्रैल 2026 में निसान की सेल्स सिर्फ 3203 यूनिट्स रही है। मार्च के 4408 यूनिट्स के मुकाबले ये 27% से भी ज्यादा का सीधा फॉल है। आंकड़े बता रहे हैं कि निसान मैग्नाइट और नई लॉन्च हुई ग्रेवाइट का जादू अब खत्म हो रहा है। कितने साल तक आप एक या दो ही गाड़ी को नया बम्पर लगाकर बेचते रहेंगे? सप्लाई की दिक्कतें और कोई नया प्रोडक्ट न होने की वजह से डीलर्स बहुत परेशान होंगे। राइवल्स जैसे पंच और एक्स्टर ने इनकी सेल्स को पूरी तरह से सोख लिया। अब बात करते हैं 10वें नंबर की, और यहाँ वो शौक है जिसका मैं वीडियो के शुरू से जिक्र कर रहा था। एक जमाने में सेडान सेगमेंट का राजा और हर भारतीय परिवार का सपना होंडा आज अर्श से फर्श पर आ गिरा है। होंडा ने अप्रैल में सिर्फ 4069 गाड़ियां बेची हैं। मार्च में इनका नंबर 5514 था। सीधे 26% की गिरावट आई है। जी हाँ, लगभग 1000 यूनिट्स गायब हो गई सिर्फ एक महीने में। होंडा अमेज और सिटी अब पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुकी हैं, और एलिवेट भी मार्केट में वो जादू नहीं कर पाई जिसकी उम्मीद थी। अगले महीने होंडा सिटी का नया मॉडल लॉन्च होगा, और उसके बाद नई WRV आएगी। शायद उसके बाद होंडा का सेल ऊपर जा सकता है। 9वें नंबर पर रेनो ने अपनी जगह बनाई है, और यह एक अंडरडॉग ट्रायम्फ है। रेनो ने पिछले महीने 5413 गाड़ियां बेची हैं, जो मार्च के 3088 से अच्छी सही लेकिन पॉजिटिव बढ़त है। लगभग 50% के इस उछाल ने रेनो को उन 5 लकी ब्रांड्स में शामिल कर दिया है जो अप्रैल में ग्रो कर पाए। ट्राइबर और काइगर का बेस वेरिएंट आज भी मिडिल क्लास फैमिली और फ्लीट ऑनर्स की पहली पसंद बना हुआ है। जहां होंडा और निसान गिर रहे हैं, वहीं रेनो ने चुपचाप अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। 8वें नंबर पर एमजी मोटर है, और यहाँ ईवी हाइप का असली सच सामने आता है। एमजी ने अप्रैल में 6018 गाड़ियां बेची हैं, जो मार्च के 6528 के मुकाबले करीब 8% कम है। सोशल मीडिया पर एमजी हेक्टर और कॉमेट का बहुत शोर है, लेकिन रिटेल में पिक्चर बिल्कुल अलग है। एमजी लगातार डिस्काउंट दे रही है, लेकिन फिर भी नंबर्स गिर रहे हैं। टाटा की ईवी रेंज और महिंद्रा के नए लॉन्चेस ने एमजी का मार्केट शेयर काटना शुरू कर दिया है। इनके डीलर्स का फीडबैक है कि लोग शोरूम आते तो हैं, लेकिन फीचर्स देखकर लौट जाते हैं, क्योंकि माइलेज और आफ्टर सेल्स का डर अभी भी कायम है। एमजी की गाड़ियां वो लोग ले रहे हैं जिन्हें सिर्फ बड़ी स्क्रीन और पैनोरामिक सनरूफ चाहिए। 7वें नंबर पर स्कोडा और फॉक्सवैगन का ग्रुप है, और यह एक डार्क हॉर्स की तरह उभरे हैं।
इन दोनों ने मिलकर 8,913 गाड़ियां बेची हैं, जो मार्च के 8,726 से 2% ज्यादा है। ये नंबर कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि इनकी गाड़ियां बहुत ज्यादा सड़कों पर नई नहीं दिखती, लेकिन असली कहानी ये है कि कुशाक और टाइगन के नए मॉडल्स और सेफ्टी रेटिंग ने जादू कर दिया है। जब बाकी मार्केट गिर रहा है, तब जर्मन इंजीनियरिंग में बायर्स का भरोसा वापस आना एक बड़ा शिफ्ट है। इनका बायर वो है जो ड्राइविंग एंजॉय करता है और सेफ्टी से कोई समझौता नहीं करना चाहता। टियर 1 सिटीज में इनकी पकड़ बहुत मजबूत हो गई है और राइवल्स की तुलना में इनकी रीसेल वैल्यू भी अब सुधर रही है। छठे नंबर पर है किया मोटर्स, जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। किया ने पिछले महीने 27,286 गाड़ियां बेची हैं। हालांकि यह मार्च के 29,112 से 6% कम है, लेकिन फिर भी इनका मार्केट शेयर और पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। सेल्टोस और सोनेट आज भी अपने सेगमेंट में किंग बने हुए हैं। ये गिरावट असल में सप्लाई चेन और कुछ नए फीचर्स के अपग्रेड की वजह से आई है। किया का बायर वो है जो हुंडई से कुछ अलग और ज्यादा अग्रेसिव डिजाइन चाहता है। अर्बन बायर्स के बीच किया का क्रेज आज भी सिर चढ़कर बोल रहा है। इनका डीलर नेटवर्क बहुत अग्रेसिव है और वेटिंग पीरियड आज भी कई मॉडल्स पर चल रहा है। मेरी नजर में किया एक स्टेडी परफॉर्मर है और ये गिरावट सिर्फ एक टेम्पररी फेज है। अगले महीने किया फिर से 30,000 का आंकड़ा पार करेगी, ये मेरा चैलेंज है। 5वें नंबर पर टोयोटा ने जो किया है उसने पूरे मार्केट को सदमे में डाल दिया है। टोयोटा ने पिछले महीने 30,159 गाड़ियां बेची हैं। अगर आप सिर्फ डेटा देखेंगे तो कहेंगे कि मार्च के 27,479 से ये 10% की ग्रोथ है। लेकिन आप जरा सोचिए, टोयोटा जैसी कंपनी जो सिर्फ प्रीमियम और हाइब्रिड गाड़ियां बेचती है, उसका 30,000 का मार्क टच करना एक बहुत बड़ी जीत है। इन्होंने उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है और मार्च में किया ने इन्हें हराया था, अब इन्होंने किया को हराया है। हिसाब अब बराबर हुआ है। इनोवा, हाई क्रॉस और फॉर्च्यूनर की डिमांड इतनी है कि लोग मुंह मांगी कीमत और महीनों की वेटिंग देने को तैयार हैं। ये कंपनी होलसेल नहीं बल्कि प्योर रिटेल डिमांड पर चल रही है। लोग सोचते हैं कि टोयोटा सिर्फ मारुति की रीबैज गाड़ियां बेच रही है, पर सच्चाई ये है कि इनका हाइब्रिड इंजन इस वक्त मार्केट का सबसे भरोसेमंद इंजन बन चुका है। चौथे नंबर पर वो नाम है जिसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। हुंडई, जो हमेशा नंबर 2 पर राज करती थी, आज चौथे नंबर पर धकेल दी गई है। हुंडई ने पिछले महीने 51,902 गाड़ियां बेची हैं, जो मार्च के 48,667 से 6% की बढ़त है। क्रेटा और वेन्यू बहुत बिक रही हैं, लेकिन बाकी मॉडल्स जैसे i20 और वर्ना का चार्म अब खत्म हो रहा है। बायर्स अब हुंडई के डिजाइन से बोर हो रहे हैं और उन्हें महिंद्रा और टाटा की मस्कुलर और सेफ गाड़ियां ज्यादा पसंद आ रही हैं। हुंडई का बायर जो पहले फीचर लोडेड गाड़ी देखकर खुश हो जाता था, आज सेफ्टी रेटिंग और रोड प्रेजेंस मांग रहा है, जो हुंडई मिस कर रही है। मेरा ओपिनियन ये है कि हुंडई ने इंडियन मार्केट को टेक फॉर ग्रांटेड ले लिया था और अब इन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ रहा है। तीसरे नंबर पर महिंद्रा ने अपनी धाक जमा ली है। 56,331 यूनिट्स के साथ महिंद्रा ने हुंडई को पछाड़ दिया है। मार्च के 60,272 के मुकाबले ये 6% का फॉल जरूर है, लेकिन हुंडई को हराना अपने आप में एक हिस्टोरिक जीत है। स्कॉर्पियो एन और XUV 7XO की डिमांड ने मार्केट का पूरा मोमेंटम बदल दिया है। जो बंदा पहले क्रेटा लेने जाता था, वो आज स्कॉर्पियो की वेटिंग लाइन में खड़ा है। महिंद्रा ने असली SUV का मतलब इंडियंस को फिर से सिखा दिया है। इनका डीलर नेटवर्क इस वक्त सबसे ज्यादा खुश और बिजी है। महिंद्रा का बायर अब सिर्फ गांव का जमींदार नहीं बल्कि शहर का कॉर्पोरेट एम्प्लॉय भी है। महिंद्रा का यह जंप एक क्लियर सिग्नल है कि इंडियन बायर अब देसी ब्रांड्स पर सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा है। नंबर 2 पर टाटा मोटर्स ने कब्जा कर लिया है और ये इस महीने की सबसे बड़ी डिफाइनिंग स्टोरी है। पिछले महीने टाटा ने 59,000 गाड़ियां बेची हैं। मार्च में यह 66,971 थी, यानी करीब 12% की गिरावट। लेकिन नंबर्स का गिरना यहाँ मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि टाटा ने हुंडई और महिंद्रा दोनों को एक साथ धूल चटा दी है। नेक्सन पंच और सफारी ने मार्केट में ऐसा भौकाल मचाया है कि हर दूसरी नई गाड़ी सड़क पर टाटा की दिखती है। यह एक ब्रांड वॉर की सबसे बड़ी जीत है। टाटा ने सेफ्टी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और लोग सेफ्टी के नाम पर टाटा को हाथों हाथ ले रहे हैं। जो लोग कभी टाटा की गाड़ियों की फिट और फिनिश का मजाक उड़ाते थे, आज वो पंच की चाबी घुमाते हुए नजर आते हैं। होलसेल से ज्यादा रिटेल में टाटा का दबदबा है। टाटा का यह रैंक जंप कोई तुक्का नहीं है, बल्कि सालों की मेहनत का नतीजा है। अब टाटा को सिर्फ अपने सर्विस को सुधारने की ज्यादा जरूरत है। और अब बात करते हैं नंबर 1 की। हर बार की तरह मारुति सुजुकी सबसे ऊपर है, लेकिन इस बार नंबर्स ने सबको हिला दिया है। मारुति ने 1,87,704 गाड़ियां बेची हैं, जो मार्च के 1,69,428 के मुकाबले 11% का मैसिव जंप है। जब पूरी इंडस्ट्री नेगेटिव में जा रही है, तब मारुति का पॉजिटिव में जाना ये बताता है कि इस ब्रांड की जड़ें भारत में कितनी गहरी हैं। बलेनो, स्विफ्ट और ब्रेजा जैसी गाड़ियों ने फेस्टिव और डिस्काउंट दोनों का पूरा फायदा उठाया है। ये सिर्फ सेल्स नहीं है, ये मार्केट डोमिनेशन है। मारुति वो कंपनी है जो अगर चाहे तो एक दिन में इतनी गाड़ियां बेच दे जितनी जीप पूरे साल में नहीं बेच पाती। इनका रूरल से लेकर अर्बन हर जगह दबदबा है। पहली बार गाड़ी लेने वाला आज भी आंख बंद करके मारुति के शोरूम में ही जाता है। ये थी अप्रैल 2026 की असली सच्चाई। इस महीने ने हमें यह सिखा दिया कि कोई भी ब्रांड अपनी पोजीशन को हल्के में नहीं ले सकता। होंडा का पतन और टाटा का नंबर 2 पर आना यह बताता है कि कस्टमर किंग है और वो कभी भी तख्ता पलट कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या महिंद्रा टाटा को अगले महीने पछाड़ पाएगी या टाटा नंबर 2 पर फिक्स हो गई है? टीम टाटा या टीम महिंद्रा? अपनी साइड चुनकर कमेंट करो और सब्सक्राइब भी कर दो।